अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, बच्चों पर आपका साया कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब तो आप खैर देते ही हैं, ऑलवेज़ अपनी जो राय है उसका इजहार करते हैं। बहावलपुर वाक़े पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए पंजाब हुकूमत ने JIT बनाने का ऐलान किया था। JIT बन चुकी है। JIT के टोटल 6 मेंबरान होंगे। स्पेशल होम सेक्रेटरी कन्विंस होंगे। ISI, IMI, IB स्पेशल ब्रांच के DIG JIT के अरकान होंगे। तमाम अरकान 19 ग्रेड से ऊपर होंगे। JIT शफाफ तहकीकात करेगी, ज़िम्मेदारों और इनका तयन करेगी और वाक़े से मुतल्लक हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। JIT को टास्क दिया गया है तहकीक करे। जो आर्मी मुलाजम के घर पुलिस ने रेड की थी, क्या वो रेड कानूनी थी या फिर गैर कानूनी थी? इस दौरान इस चीज़ की भी तहकीकात होंगे कि ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस एहलकार कौन थे और इसके बाद थाने में जो कुछ हुआ इस मामले की भी तहकीकात की जाएंगी। इस दौरान जो वाक़यात पेश आए इनकी तह तक पहुंचा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मामले की तह तक पहुंचना चाहिए और हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना चाहिए। अच्छा, ये इसी जो है वो जो एक वाक़या है इसी को आप सामने ना रखें। आप इसके अलावा देखें कि पुलिस के निज़ाम पर मेरे भी तहफ़्ज़ात हैं, आप भी के भी तहफ़्ज़ात हैं, बल्कि जिससे भी बात करेंगे सबके तहफ़्ज़ात हैं सिवाय पुलिस के। ज़ाहिर है पुलिस पर तहफ़्ज़ात नहीं होंगे। मैं आपको मतलब पिछले दिनों में पाकिस्तान में था तो आप मेरे पोस्टें वगैरह देखते रहे होंगे। एक बच्ची थी जो अगवा हो गई थी। मैं उसे अगवा इसलिए कहता हूँ कि मुलाज़मत पर रखवाई थी उन्होंने और उसके बाद वो जिनके हम मुलाज़मत पर रखाए थे वो कोई अच्छे लोग नहीं थे। वो बच्चियों के साथ कुछ इसी किस्म का काम करते थे कि जी बच्ची उनके घर पे काम पे आई है, भाग गई है और बाद में पता चलता है जिसने शादी कर ली है वो सेटल हो गई है, दुबई चली गई है। तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। पुलिस से मेरा वाह पड़ा और पुलिस ने जो पहले दिन बिहेव किया, इवन ये बताने के बावजूद कि मैं वज़ीर आला हाउस से आया हूँ, फिर भी कोई बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद वज़ीर आला हाउस से जिस तरह एक्शन लिया गया और उसके बाद पुलिस जो है ना बराए राय रास्त पे आई। तो पुलिस का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसको जब जहन में आता है तो लोग भी कहते हैं चल ठीक ही होया यार, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। इस लेवल पर अगर अदारे आपस में उलझ पड़ेंगे तो फिर मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो ये मरीम नवाज़ का बड़ा अच्छा कदम है। आने वाले दिनों में ये जो एक वाक़या है इसकी जो तफ्तीश होगी, इसकी जो तहकीकात होगी वो एक मिसाल बन सकती है ताकि इसके बाद इस किस्म के वाक़यात ना हों। अच्छा जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक अहम काम किया है। पुलिस के महकमे से करप्शन के ख़ात्मे के लिए बड़े सख्त फ़ैसले किए हैं, क्योंकि पुलिस के महकमे को करप्शन ने तबाह बर्बाद किया है। अवाम को सबसे ज़्यादा जो मसाइल होते हैं वो पुलिस की करप्शन के बायस ही फेस करने पड़ते हैं। मरीम नवाज़ ने फ़ैसला किया है कि पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वाराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफज किया जाएगा। करप्ट पुलिस एहलकारों और अफसरान का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। ऑर्गेनाइजर साइबर क्राइम के स्पेशल यूनिट IT ट्रेनिंग का असूली फैसला किया गया। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वाराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफज करने की मंजूरी दी गई है। इस सिस्टम के तहत रिश्वत मांगने पर वज़ीर आला के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी, जिसे बराह रास्त मरीम नवाज़ मॉनिटर करेंगी। अगर कोई रिश्वत मांगे फौरी तौर पर शहरी शिकायत करे तो फौरी तौर पर वो जो मैसेज है वो पॉपअप के ज़रिए वो जो एक डैशबोर्ड होगा वो मोबाइल पे भी लॉगिन हो सकता है, वो आपके आईपैड पे लॉगिन हो सकता है, वो आपके सिस्टम पर लॉगिन होता है, वो आपके जो भी आपके पास डिजिटल का प्लेटफार्म है वो वहाँ पर लॉगिन हो सकता है और वहाँ से वो शिकायत देखी जा सकती है। मरीम नवाज़ उसी वक्त वो ना देखें, लेकिन जो उस शिकायत सेल को उस सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है या जिसके सिस्टम के ऊपर लॉगिन है वहाँ पे वो मैसेज आएगा और उसी वक्त शिकायत की जाएगी। कौन से थाने के कौन से SHO ने किस शहरी से कितनी और किस लिए रिश्वत मांगी है, तो वो उसी वक्त वहाँ पे चली जाएगी। मुतलका ऑफिसर में कॉल चली जाएगी, यहाँ पर एक बंदा आया है उससे आपने ये रिश्वत मांगी है। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि पुलिस वाले, अब ये जो केस बहावल नगर वाला है इसमें भी तो इस किस्म की बात की जा रही है ना
कि चोरी का पिस्टल ख़रीदा, वो घर पर गए, वो बंदा नहीं मिला, भाई ने कहा जी कल लाख रुपया, पुलिस SHO ने कहा कि लाख रुपया दे दें, वो नेक्स्ट टाइम उसे लाख अरेंज नहीं हुआ, वो गए तो वो जाके उस सारे के सारे घर वालों को उठा लाए, औरतों को उठा लाए, फिर बात 5 लाख में डन हुई। तो ये सारा करप्शन से ही शुरू हुआ ना। तो अगर इस किस्म का कोई मरियम नवाज़ कदम उठा रही हैं तो मेरे ख्याल में ये डेफिनेट है, इससे करप्शन ख़त्म तो नहीं होगी, खाम ख्याली है, हाँ, लेकिन इस पे कंट्रोल हो जाएगा, इसको कंट्रोल करने में कुछ आसानी हो जाएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। मरियम नवाज़ इस अजलास में ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के मुकदमात में सज़ाए मौत के लिए कानून साजी का फ़ैसला किया है। ये बोल्ड फ़ैसले पंजाब को करप्शन से पाक करने के लिए करे जा रहे हैं, शहरियों की ज़िंदगी आसान बना सकेंगे और मरियम नवाज़ जैसी बहादुर वज़ीर आला ही ये काम कर सकती है। ये जो बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ ज़्यादती की सज़ाए मौत तजवीज़ की जा रही है या ये कानून बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये मरियम नवाज़ का एक बहुत बड़ा काम होगा। अल्लाह ताला की ज़ात मरियम नवाज़ को इसको बड़ा अजर देगी, क्योंकि ये जो जिनसी दरिंदे जो इस चीज़ की भी तमीज़ नहीं करते कि कौन सा बच्चा कितनी उम्र का है और कौन सी ख़वातीन किस उम्र में हैं और उनके साथ इस किस्म का खेल खेलते हैं, अगर इसकी सज़ाए मौत होगी तो थोड़ा बहुत डर और खौफ ख़तरा होगा। और अगर 2, 4, 10 लोग ज़िया का एक केस अक्सर सुनाते हैं कि सरेआम उसको फांसी पे लटका दिया था, कुछ दिनों के लिए वो लटकता रहा था कि बच्चे के साथ ज़्यादती की थी, तो अगर इस तरह के 2-4 केसेस हो जाएंगे, बल्कि ये सज़ाए मौत के साथ किसी खुले मैदान में कज़ाफ़ी स्टेडियम में ला के सज़ाए मौत दें, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इंसानी तंजीम की जो हकूक़ की जो तंजीमें उनको बड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन उनको तब तकलीफ़ नहीं होती जब किसी बच्चे या किसी औरत के साथ इस किस्म की ज़्यादती की जाती है। तो ये भी मरियम नवाज़ का एक कमाल का स्टेप होगा। कल बताया था PTI के जलसे में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नारे लगे हैं। एक तरफ मौलाना से इत्तेहाद करना चाहते हैं, मौलाना के कंधे पर रख कर हुकूमत गिराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इनके खिलाफ नारे लगवाते हैं। इस पर मौलाना की जमात से सख्त रिएक्शन आया। JUI के तर्जमान असलम गौरी ने कहा कि पशीन में अपोजिशन जमातों के जलसे में JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नारे काबिल मुज़म्मत हैं। मौलाना की जमात के तर्जमान ने कहा कि पशीन जलसे से PTI की बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी अवाम के सामने आई है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को शेर अफजल मरवत जैसों को पटा टालना होगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि जलसे में किसी को गाली नहीं देंगे, लगता है इनकी सियासत सिर्फ सियासी कायदीन को शेर अफजल जैसे लोगों से गालियां दिलवाना रह गया है। असलम गौरी ने कहा कि शेर अफजल जैसे लोग PTI के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं। नाकाम जलसे को शायद ऐसे नारे लगवाकर मीडिया और अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनाया जा रहा है। आखिर में असलम गौरी ने PTI को बड़ी ख़तरनाक बात याद कराई दी। PTI को इक़्तिदार से निकाला, मुंह को लगाम ना दिया तो अपोजिशन करने के जोगे भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। जो अगर मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ वहाँ पे नारे लग रहे हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का शेर अफजल मरवत साहब का रवैया है, वो ये नहीं देखते कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा कि आप अभी मौलाना साहब को डीज़ल के नारे ना लगाएं, क्योंकि अभी हमारी उनके साथ इत्तेहाद की बात चल रही है, और अगर कामयाब हो गई तो फिर आप नारे ना लगाएं, लेकिन अगर कामयाब ना हुए तो फिर सब मिलकर बाजमात मौलाना डीज़ल के नारे लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब अमल नहीं है किसी सियासी जमात के लिए। तो इसलिए मौलाना साहब को भी ज़रा एहतियात से कदम रखना चाहिए। ये बात उनको पता होना चाहिए कि नवाज़ शरीफ या आसिफ अली जरदारी सियासतदान हैं। इमरान खान से अगर वो हाथ मिला लेंगे तो ये उनके किरदार पर भी बहुत बड़ी एक उंगली उठेगी कि मौलाना साहब ने किस इंसान से हाथ मिलाया जिसको वो यहूदियों का एजेंट है, और पिछले 10 साल से जिनके खिलाफ गालम गलोच में है। सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता, लेकिन मौलाना और इमरान खान का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मौलाना साहब को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। आखिर में आपको ये बताना है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कराची एयरपोर्ट पर एक ASF मासूम बच्ची को बालों से पकड़ कर पटक देता है। वो बच्ची एयरपोर्ट पर अपने बाप को लेने आई थी, बाप को देखकर मिलने के लिए भागी, तो उस दरिंदे ने, मैं उसको दरिंदा ही कहूँगा, जो वो पता नहीं किस वर्दी में था या किस महकमे से था, जिस भी महकमे में हो मैं उसको दरिंदा ही कहूँगा। उस दरिंदे ने बच्ची को बालों से पकड़ा और पकड़कर यूं फेंक दिया। वो बच्ची ज़मीन पर गिरी, उठी,
بھاگی دوسرے راستے سے اپنے باپ کو جا کے ملی، اور وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، مطلب میں نے بھی دیکھی۔ اس ویڈیو پر اب کافی عوام کی جانب سے غصے کا اظہار کیا گیا، نوٹس ہو گیا، اس اہلکار کو معطل کر دیا، اور یہی امید لگائے بیٹھے ہم لوگ کہ شاید اس کو محکمے سے نکال دیا جائے۔ دیکھیں، سزا جو ہے نا وہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ جب اسلام کا بھی ظہور ہوا تھا تو کچھ سزائیں جو ہیں وہ باندھ دی گئی تھی۔ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور بہت سارے دوسرے جرائم پر سزائے موت دی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں، ابھی میں گیا ہوں، میرے جیسے آپ کئی دفعہ عمرے پر گئے ہوں گے، حج پر گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہے کیسے دکانیں کھلی ہوتی ہیں، 24 آور سونے کی دکانیں اور بھری پڑی ہیں۔ مطلب گزرتے وقت ایک دفعہ انسان مطلب حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اتنا سونا ان دکانوں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ 24 آور کھلی رہتی ہیں۔ آپ مکے کے سامنے دیکھیں، مدینے کے سامنے دیکھیں، نماز کے ٹائم وہاں پر اگر سم ٹائم کھڑا ہوتا ہے اور سم ٹائم کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا، سونے کی لدی دکانیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کسی قسم کی وہاں پر کوئی چوری نہیں ہوتی۔ وجہ بڑا سادی ہے، کیونکہ وہاں پر سزا دی جاتی ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، گردن اڑائی جاتی ہے۔ آپ کسی عورت یا بچے سے زیادتی کر کے دیکھیں سعودی عرب میں، سرے عام لا کر تلوار سے سر اڑا کر وہ پھینکتے ہیں۔ جب تک یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اب اس جو یہ ملازم ہے اس کو سٹریس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، جس طرح بھی کہہ لیں، اس کا رویہ کتنا خطرناک ہے۔ اور ایئرپورٹوں پر ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب فرض کیا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ بیگ لے کے جا رہا ہوں، وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہے، پاسپورٹ دے دیں جی، یہ لیں پاسپورٹ جی، ٹکٹ دے دیں جی، ٹکٹ دے دیجیے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ او بھائی تیرا پرابلم ہی نہیں ہے یار، تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اور پھر تجھے ٹکٹ دے دیا ہے، تجھے پاسپورٹ دے دیا، تو پھر یہ سوال تو کیوں کر رہا ہے؟ تو ایئرپورٹوں پہ تو حالات خیر بہت ہی خراب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دے، عقل دے۔ آپ لوگ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت کے اس رویے پر آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر اتحاد ہو گیا تو پھر اسی ڈیزل دے نعرے نہیں لانے، اور اگر اتحاد نہ ہوا تو باجماعت مولانا فضل الرحمان کے خلاف ڈیزل کے نعرے لگائیں گے؟ اور پنجاب کی گورنمنٹ کی جے آئی ٹی بنانے پر اپنی رائے دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی اگر رائے دے دیں گے۔ ویلو کو آپ لوگوں نے واٹس ایپ گروپوں میں ضرور سینڈ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ٹلی نو ذرا انج کر کے جڑا ہے نا وہ ہاتھ ضرور لا دینا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔